अन्धस्य विश्वक्रान्तचेतस ज्ञानप्रदानेन प्रसादं कुरु मे प्रभो। मीराबाई कहते हैं, लागी लगन गुरु चरणन की, ओ लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु चरणन बिनु कछु न सुहावे, गुरु चरणन बिनु कछु न सुहावे, जग माया सब स्वप्न की, लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर अब सूख गयो है, भव सागर अब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहे तरना की, लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु प्रेम के सागर, आस लगे गुरु चरणन की।
लागी लगन गुरु चरण के। मोहे लागी लगन गुरु चरण के। भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी गंगा नारायण नारायण नारायण, गंगा श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन वल्लभ नारायण नारायण नारायण, वल्लभ विठ्ठल नारायण नारायण नारायण, विठ्ठल श्री हरि नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, वल्लभ नारायण नारायण नारायण, वजमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण 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 नारायण। श्री भक्त वत्सल भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश के। श्री भगवान की सहज करुणा से हम आप मिलकर
श्री भक्तमाल जी का आश्रय करते हुए अष्टछाप भक्त कवियों के पावन चरित्र का सूक्ष्म रूप से चिंतन कर रहे हैं, उनके चरित्र को श्रवण कर रहे हैं। और कल हमने श्रवण किया श्री नंददास जी का चरित्र, जो अष्टछाप कवियों में 7वें स्थान पर हैं। और आज हम श्रवण करेंगे श्री चतुर्भुज दास जी का चरित्र, जो अष्टछाप में 8वें स्थान पर है। एक बार भाव से कहिएगा, श्री चतुर्भुज दास जी महाराज की, भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए, ये नासत विघ्न अनेक। श्री नाभा गोस्वामी जी भक्तमाल जी में श्री चतुर्भुज दास जी का वर्णन जिस छपे में किया है, वो छपे संख्या 103, जहाँ चतुर्भुज दास जी का नाम अन्य भक्तों के साथ यहाँ अंकित है। रघुनाथ गोपीनाथ राम भद्र दासु स्वामी, रघुनाथ गोपीनाथ राम भद्र दासु, गुंजामाली चित्त उत्तम, विठ्ठल मरहट निमक कामी, चित्त उत्तम विठ्ठल मरहट नेह कामी, जदुनंदन रघुनाथ रामानंद गोविंद मुरली सोती, रघुनाथ रामानंद गोविंद मुरली सोती, हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद केशव दंडौती, हरिदास मिश्र भगवान मुकुंद केशव दंडो, चतुर्भुज चरित विष्णुदास, चतुर्भुज चरित बेनी पद्मो सिर धरो, बेनी पद्मो जे बसे बसत मथुरा मंडल, दया दृष्टि मो पर करो, दया दृष्टि, ओ दया दृष्टि मो पर करो। तो इस छपे में अनेक भक्तों का नाम है, जिसमें से चतुर्भुज दास जी का भी चरित्र इसी छपे में श्री नाभा गोस्वामी जी ने अंकित किया है। और हमने अष्टसखा वार्ता में जो पहले सखा हैं, जिनका शुभ नाम है श्री कुंभन दास जी महाराज, उनके चरित्र में श्रवण किया था कि वो एक बात कहा करते थे। कुंभन दास जी के 7 पुत्र थे, लेकिन कोई पूछता था, कुंभन दास जी आपके कितने पुत्र हैं? तो कुंभन दास जी कहते थे, भाई मेरे तो बस 1.5 पुत्र है, बस 1.5। लोग कहते थे ये तो बात समझ नहीं आई, 1.5 पुत्र क्या, या तो 1 होगा या 2 होगा, 1.5 क्या होता है? तब कुंभन दास जी कहते थे, भाई जो सबसे छोटा वाला पुत्र है ना, 8वें नंबर का, जिसका नाम चतुर्भुज दास है, वो तो 1 है, पूरा पुत्र है वो। क्योंकि पूरा इसलिए वो भजन भी करता है और सेवा भी करता है ठाकुर जी की, इसलिए वो पूरा पुत्र है। लेकिन जो 6ठे नंबर का पुत्र है, जिसका नाम कृष्णदास है, वो खाली सेवा करता है। ठाकुर जी की जो गौशाला है मंदिर की, उसकी गौ सेवा करता है, गाय चराने जाता है, भजन नहीं करता, इसलिए वो आधा पुत्र है। तो मेरे तो 1.5 ही हैं, बाकी के 5
अरे वो 5 तो अपनी माँ के पुत्र हैं, मेरे नहीं है। मेरा तो वही पुत्र है जिसका अनुराग श्री कृष्ण में लगा है, वही मेरा पुत्र है, जिसके चित्त की वृत्ति श्री भगवान में लगी है, भगवदाकार हो गई है। तो ये प्रथम अष्टचाप कवियों में श्री कुंभन दास जी महाराज और 8वें श्री चतुर्भुज दास जी महाराज। ये चतुर्भुज दास जी श्री कुंभन दास जी के सबसे छोटे पुत्र हैं, 7वें नंबर के। और हमने कुंभन दास जी के चरित्र में श्रवण किया ही था कि कुंभन दास जी, यद्यपि उनके चित्त में हरि भक्ति तो थी, लेकिन जब गोसाई जी का संग प्राप्त हुआ, जब जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी का संग प्राप्त हुआ, तब तो भक्ति और बढ़ गई थी। और जिस दिन महाप्रभु जी ने इन्हें और इनकी धर्मपत्नी को ब्रह्म संबंध दिया था, उस दिन महाप्रभु जी ने इनकी पत्नी से कहा था, देवी कुछ वर मांग लो, जो मांगोगे वो दूंगा। तब इनकी पत्नी ने कहा था, हे गुरुजी, बाकी तो सब है पर कोई संतान नहीं है। तब महाप्रभु जी प्रसन्न हुए और बोले थे, एक नहीं 7 होंगे, 7 होंगे। जी ठीक है। अब इस पर कुंभन दास जी थोड़े नाराज भी हुए थे, तूने क्या गुरु जी से भौतिक वस्तु मांग ली? भाई संतान तो कोई भी हो, एक दिन तो या तो हम छोड़ देंगे या वो छूट जाएगी। कुछ मांगती तो शाश्वत मांगती ना, जो छूटती नहीं, क्योंकि ये तो प्रेम धन दे सकते हैं, ये तो श्रीनाथ जी को दे सकते हैं। तूने क्या दुनिया की वस्तु मांग ली? ये तो सबके पास होती है, सबके पास। क्योंकि तुलसीदास जी बोलते हैं ना, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। भैया सत्संगति दुर्लभ संसारा, ये 2 चीजें बहुत 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 दुर्लभ हैं। मैं आपको एकदम रियली बोल रहा हूं, आपके पास करोड़ों रुपए पड़े हो, लेकिन ये 2 हो ये जरूरी नहीं है। आप बहुत धनवान हो सकते हैं, प्रतिष्ठावान हो सकते हैं, सत्तावान हो सकते हैं, रूपवान हो सकते हैं, गुणवान हो सकते हैं, इतना होने के बाद भी आप पर संत समागम और हरि कथा आपके जीवन में सुलभ हो, ये संभव नहीं है, क्योंकि अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ। और भैया जिस पर ये है, तो तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी हो। बेटा, परिवार, प्रॉपर्टी, संतान, धन, ये तो पापी के भी होती है, ये दुर्लभ नहीं है। इसे तो पापी लोग भी ग्रहण कर लेते हैं, उनके पास भी आ जाती है। लेकिन भैया जीवन में कुछ दुर्लभ है तो यही 2 है। और पहले भी सत्संगति पर बात चली थी, ये अति दुर्लभ है। लेकिन भैया अगर प्राप्त हो जाए तो जीवन में इतना गुणवान बना देती है, इतना गुणवान बना देती है कि मनुष्य को उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने पड़ते, सहजता में भक्ति ज्ञान जीवन में आने लगता है। तभी तो गोस्वामी जी का ये शंखनाद है, क्योंकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने हर शास्त्र से कुछ ना कुछ लिया है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस, सब शास्त्र से कुछ ना कुछ लिया है। तब ये जो नवदा भक्ति है जो भगवान रघुनाथ जी ने शबरी माँ को दी है, ये श्रीमद् भागवत से ली थी। और श्रीमद् भागवत की प्रथम भक्ति है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। प्रथम भक्ति है श्रवण भक्ति। लेकिन गोस्वामी जी को पता था वो युग और था और ये कलयुग है, तो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि जीव का मन, कलिकाल के प्राणी का मन श्रवण में भी ना लगे,
या फिर श्रवण भी उसे सुलभ ना हो पाए, तब गोस्वामी जी ने इस नवदा भक्ति को और थोड़ा अपग्रेड कर दिया। हमारा वो मोबाइल में ऑप्शन आता है ना कि भैया अब ये जो वर्जन है ये पुराना हो गया, अब अपग्रेड करना पड़ेगा, अपडेट करना है। तो गोस्वामी जी ने यहाँ अपग्रेड कर दिया हम कलिकाल के जीवों के लिए। क्या किया? गोस्वामी जी कहते हैं भाई श्रवण बाद में करना, लेकिन पहले प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संत संग, ये सत्संग जीवन में सहज हो जाए तो भैया फिर ईश्वर दूर नहीं लगता, वो परमात्मा भीतर ही है ऐसा आभास सहज में होने लगता है। देखिए ये ना शब्द तो बड़े सहज से हैं, परमात्मा सहज है, सुलभ है, भीतर है। फिर उपनिषदों के, वेद के महावाक्य हैं, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि। तो ये तो पढ़कर भी कोई बोल लेगा, क्या बड़ी बात है, पढ़कर सुनकर भी बोला जा सकता है। लेकिन भैया संत के संग के बिना अनुभव नहीं बन सकता है। नॉलेज हो सकती है लेकिन अनुभव ये नहीं हो सकता। और जिसके जीवन में अनुभव है वो ये बोल नहीं सकता। ये तो गूंगे की मिठाई है ना, गूंगे ने रसगुल्ला खाया, अब उससे पूछा भाई स्वाद कैसा है, अब जिसने खाया वो बोल नहीं सकता, वो तो गूंगा है। जैसे कल बात चल रही थी, गोसाई जी कह रहे थे अकबर को, क्या कह रहे थे कि बादशाह ये जहर है, और जो जहर का स्वाद लेता है ना, जिसने किसी से पूछा जहर का स्वाद कैसा है, तो भैया जिसने स्वाद लिया वो बचा ही नहीं। क्या बोले? वो अहम रूप से नहीं बचा, उसके अहम का, उसकी जड़ता का नाश हो गया। अब क्या बोले? कबीर बाबा कहते हैं मन मगन भया फिर क्या बोले, क्या बोले फिर क्यों बोले, क्यों बोले। तो कुंभन दास जी ने पत्नी को थोड़ा डांटा था कि तूने क्या मांग लिया, पर पत्नी ने कहा था देखो मुझे जो चाहिए मैंने मांग लिया, अब आपको जो चाहिए आप मांग लो, इसमें क्या, अभी तो आपकी बारी है। फिर कुंभन दास जी ने तो भक्ति मांगी थी, प्रेम मांगा है। उपरांत श्री कुंभन दास जी के महाप्रभु जी की कृपा से 5 पुत्र हो गए थे, और फिर छठे पुत्र में कृष्णदास जी का जन्म हुआ था। अब भैया 6 पुत्र हो गए, और कुंभन दास जी, अब आप जानते हैं हमने लीला में श्रवण किया, ठाकुर जी कुंभन दास जी के साथ खूब लीला करते हैं, खूब सखा वाला भाव रखते हैं, और कुंभन दास जी को कुंभना बोलते हैं। ओ कुंभना चल खेलने चल, चल घोड़ा बन जा, अब मुझे तेरी सवारी करनी है। ये सब लीला होती है। और भैया ये लीला कोई बहुत पुरानी नहीं है, ऐसा नहीं 10,000 साल पुरानी हो, लाख साल पुरानी हो, नहीं, अभी 500 वर्ष भी नहीं हो रहे हैं, इसी कलिकाल की बात है। तभी गोस्वामी जी कहते हैं कलियुग समयुगान नहीं, जे नर कर विश्वास। तो खूब लीला करते थे। एक दिन देखा ठाकुर जी ने कुंभन दास जी उदास बैठे हैं, मुख मलिन हो गया, लटका हुआ है मुख। तब वो पूछा प्रभु ने कुंभन के, कुंभना तेरो मुख काय लटको भैया, काय गो?
का बहो कामने मार दो तो कामने कोई गाड़ी दे दई। तो कुंभन दास जी कहते हैं नहीं लाला ऐसो तो कुछ ना है बहो, मैं का करूं, मोए एक ग्लानी है मन में। का ग्लानी है कुमना? तो कुंभन दास जी कहते हैं ठाकुर जी मैं का बताऊं तो मैं जब भी मंदिर में आऊं ना तो मंदिर में तो खूब सत्संग होवे है। सूरदास जी हैं और आगे चीत स्वामी हैं, गोविंद स्वामी हैं, कृष्णदास जी हैं, इन भक्तन के साथ गोसाई जी के साथ खूब सत्संग होवे। लेकिन मैं जैसे ही घर पर जाऊं तो घर पर मेरे साथ कोई सत्संग करन वारो है ना, कोई हतो ना सत्संग करन वारो। तो लाला मंदिर में तो सत्संग होवे पर घर में सत्संग ना है। तो ठाकुर जी कहते हैं अच्छा इसलिए उदास है कि घर में तुझे कोई सत्संग नहीं देता। अब होता है ऐसा ही है ना भैया, क्योंकि माहौल अगर सत्संग वाला है, जीवन सत्संगी है, तो सत्संगी ये चाहता है मेरा संग जिससे भी हो वो सत्संगी से ही हो। जैसे एक शराबी उसके साथ में आने वाले को शराबी ही बनाना चाहता है, ऐसे ही एक सत्संगी भी अपने परिचित को सत्संगी ही बनाना चाहता है। तब ठाकुर जी कहते हैं तू कह तो ठीक रहा है कि कोई है नहीं तेरे साथ सत्संग के लिए, लेकिन चिंता मत कर कुंभना, तेरे एक लाला और होगा और ऐसा होगा जो तुझे खूब सत्संग करेगा तेरे साथ। अब कुंभन दास जी तो थोड़े शर्मा गए, क्योंकि उस समय आयु भी बहुत हो गई थी, थोड़े से शर्मा गए। तो ठीक है, अब समय बीता और भैया कुछ दिन ही बाद कुंभन दास जी की धर्मपत्नी गर्भणी हुई है, गर्भवती हो गई। अब ठाकुर जी ने कहा था 10 महीने बाद तेरे घर लाला आएगा। तो 10 महीने पूरे हो रहे थे, कुंभन दास जी के जन्म को 2 ही 3 दिन बचे थे। 2-3 दिन पहले ही ठाकुर जी आए, कुंभना चल मेरे साथ चल। तो कुंभन दास जी बोले लाला आज कहाँ ले जाओगे? तो ठाकुर जी बोले चल देख मुझे लगता है मेरा अभ्यास छूट गया। तो कुंभन दास जी ने बोला ठाकुर जी किस चीज का अभ्यास छूट गया? कुंभना मेरा माखन की चोरी का अभ्यास छूट गया। अब तो माखन की चोरी मैं करता नहीं, कितने दिन हो गए मैंने माखन की चोरी नहीं करी, चल आज माखन की चोरी करें। और कुंभन दास जी कहते हैं लाला तुम किसी और को ले जाओ, मैं तो डोकरा हूं, डोकरा बूढ़ा हूं। और ठाकुर जी ने कहा चल चल ये छोड़ मेरे साथ चल। अब कुंभन दास जी को ले गए और लेते लेते कहाँ ले गए भैया, एक गोपी ऐसी रहती थी वहां, एक ब्रजवासिन का ऐसा घर था जो पूरे घर में अकेली रहती थी, लेकिन इसके घर गौ माताएं बहुत थी, तो खूब दधी माखन होता था, खूब दधी माखन होता था। तो कह रहे हैं चल ये अकेली है, ये तो पहचान भी नहीं पाएगी, चल चल चल। अब ठाकुर जी ले गए और ले जाने के बाद जहाँ छीका बंधा था उस कक्ष में गए। अब ठाकुर जी ने कहा देख कुंभना तू भी छोटो मैं भी छोटो, अब ये कुंभना ये छीका कैसे पकड़े? तो कुंभन दास जी कहते हैं बताओ लाला, अब आप ही बताओ कैसे पकड़ोगे? तब लाला कहते हैं देख अब तो ये घोड़ा बनन पड़े, अब तो तेरे ऊपर ही चढ़ के। तब कुंभन दास जी कहते हैं लाला तुम मुझे घोड़ा बनाओगे, मेरे ऊपर चढ़ोगे, मैं तो डोकरा हूं। तो ठाकुर जी कहते हैं तू काय का डोकरा है, तेरे छोकरा होने वारो है, तू काय को डोकरा? डोकरा के छोकरा होता है क्या? तेरे छोकरा होने वारो है, तू डोकरा ना है, तू मेरा सखा है। और लगभग 45 लगाइए, 115 में 45 घटाएंगे तो 70। कुंभन दास जी की लगभग 70 वर्ष की आयु है इस समय, तू काय को डोकरा? जब ठाकुर जी कुंभन दास जी की कंधे पर चढ़ गए। अब कंधे पर बैठे हैं, लेकिन हाथ ऊपर किया तो छीका पकड़ा नहीं जाता। कुंभन दास जी खड़े हैं, लाला बैठे हैं, तो थोड़ा कम रह गया। तो कुंभन दास जी ने कहा जब लाला तुम बैठ ही गए हो तो बैठो मत, अब कंधे पर खड़े हो जाओ, तब पकड़ा जाएगा। अब तो भैया
हमारे श्याम सुंदर कुम्मन दास जी के कंधे पर खड़े हो गए, और जो खड़े हुए और छीका पकड़ लिया। अब वो माखन का छीका पकड़ा, उससे निकाले, लेकिन हुआ क्या, जो निकाल रहे थे, भैया लीला का आनंद लीजिएगा, ठाकुर जी निकाल रहे हैं, लेकिन अब छोटे से है ना, तो ठाकुर जी की धोती कुछ नीचे सरकती जा रही है, एकदम दिगंबर होने वाले हैं, नीचे सरक रही है। अब भगवान क्या करे, एक हाथ से तो वो छीका पकड़े, दूसरे से धोती संभाल रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटे बच्चे होते हैं, उनका निक्कर निकलता रहता तो पकड़ते रहते हैं बेचारे। अब ये हाल हो रहा है किसका? ओ अखंड ब्रह्मांड नायक का, सर्व सत्ताधिकारी, कर्तुम शक्यम अकर्तुम शक्यम अन्यथा कर्तुम शक्यम। वो ठाकुर जी से आज अपनी धोती नहीं संवारी जा रही। अब वो धोती निकले जाए, अब भगवान बार बार ऊपर करे, कहीं यहाँ शेम शेम ना हो जाए, तो अब भगवान बार बार ऊपर कर रहे हैं। फिर अब थोड़ा सा माखन निकाला, थोड़ा मुख पे लगाते हैं, और वहीं खड़े खड़े कुम्मन दास जी को भी खिला रहे हैं। लेकिन क्या करें, धोती बार बार निकल रही है, तो फिर माखन से हाथ छोड़ के धोती ऊपर करते हैं। तब ठाकुर जी को हुआ, यार ये लीला एक ऐसे होगी नहीं, या तो धोती बचे या माखन हो, तो क्या करें, दोनों काम हो जाए। तो वहीं ठाकुर जी ने एक और लीला का दर्शन कराया। क्या? ये दो भुजाएं थी ठाकुर जी की, और दो भुजा और प्रकट हो गई, और दो भुजाओं से तो धोती पकड़ी है, और दो भुजाओं से माखन पा रहे हैं, और खुद भी पा रहे हैं, और कुम्मन दास जी को भी पवा रहे हैं। भैया अभी तक कुम्मन दास जी ने ठाकुर जी को दो ही भुज वाला देखा था, आज चतुर्भुज भगवान के दर्शन हो गए। श्री चतुर्भुज नारायण की, आज चतुर्भुज भगवान के दर्शन हुए। तब तो भैया कुम्मन दास जी के हृदय में ये झांकी बस गई, खूब बस गई। अब लीला भी ऐसी नहीं, अब ठाकुर जी ने पूरा छीके का सब माखन, पूरी मटकी खाली करी। अब भगवान की तो आदत, मटकी खाली करे तो ऐसे तो छोड़े ना, मटकी खाली करी और ऊपर से खड़े होकर जो नीचे फेंकी मटकी, फट फूट गई। मटकी फूटी तो वो गोपी आ गई, कौन है कौन है कौन है कौन है। अब भैया ये लीला में ठाकुर जी ने कहा, देख ये गोपी आ गई, अब हमें पकड़ लेगी, अब एक काम और करना है। क्या? तू दूध भर ले अपने मुख में। कुम्मन दास जी के भी मुख में दूध भरवा दिया और अपने मुख में भी भर लिया। जैसी गोपी आए और हमारे से हमें पकड़ना चाहे, हमें हमारे आगे आवे, वैसे ही अपने मुख से कुल्ला कर देना इसकी आंख पर, और जो आंख पर कुल्ला करेगी, इसे आंख बंद करेगी, हम भाग जाएंगे। अब गोपी आई और गोपी पकड़ना चाहती थी, ठाकुर जी ने और कुम्मन दास जी ने कुल्ला कर दिया उसकी आंख पर, उनने नेत्र बंद करे, और इधर तो भगवान और कुम्मना पहुंच गए कहीं और। तब ठाकुर जी से कुम्मन दास जी कहते हैं, लाला तुम मुझसे क्या क्या कराते हो, मेरी उम्र है। तब ठाकुर जी कहते हैं कुम्मन दास जी से, कुंभना देख तूने कभी चोरी ना करी और मेरो अभ्यास हट गयो, तो आज हमारे दोनों को खूब आनंद हो गया। अब ठाकुर जी तो चले गए मंदिर में, घंटा बज गया आरती का, कुम्मन दास जी अपनी कुटिया पर आ गए। लेकिन भैया ये चतुर्भुज रूप की झांकी कुम्मन दास जी के हृदय से कभी गई नहीं, बार बार इस झांकी का चिंतन होता रहता। वाह मेरे नंद नंदन, मेरे प्रभु, क्या क्या सुंदर स्वरूप में चतुर्भुज रूप बने थे, वो दर्शन चित्त में होता रहता। और 2 दिन बीते, तभी इनके मन में आया कि ठाकुर जी के इस स्वरूप को मैं गाता हूं, इस लीला को कुछ गाता हूं। और भैया इधर धर्मपत्नी को प्रसव पीड़ा प्रारंभ हुई और वो प्रसूति गृह में चली गई, दाई आ गई थी, और इधर कुम्मन दास जी ने तानपुरा छेड़ा है और कुम्मन दास जी इस लीला को गाने लगे हैं। आन हरि पाए होनी के, आन हरि पाए
आन हरि पाए हो नीके आन हरि। चोर चोर दधी माखन खायो, चोर गिरधर दिन प्रतिही के आन हरि पाए हो नीके आन हरि पाए हो। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, रोको ये पड़ ठाड़े फीके, अब कैसे जावे घर अपने, अब भाजन दूध दही के आन हरि पाए हो नीके आन हरि। कुंभन दास प्रभु भले पड़े फंद, भले पड़े फंद जानन दे भजीते, भरी कंडोष छीट है नयनन, छीट है भरी कंडूष, कंडूष मतलब कुल्ला, दूध भर के छिड़कते मुख पर। भरी कंडूष छीट है नयनन, गिरधर चले बकी के, गिरधर हरि पाए हो नीके आज हरि पाए हो नंदलाल 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 नंदलाल
नंद लाल नंद लाल नंद लाल नंद लाल नंद लाल हे गोपाल 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 हे नंद लाल नंद लाल नंद लाल नंद लाल नंद लाल नंद वो पाएगा क्या रस का चस्का वो पाएगा क्या नहीं कृष्ण से प्रेम लगाएगा जो नहीं ब्रज धूल लपेट कलेवर में ब्रज धूल गुण नित्य किशोरी के गाएगा जो गुण नित्य हरे कृष्ण इसे समझेगा वही हरे रसिकों के समाज में जाएगा जो हंसता हुआ शाम मिलेगा उसे निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो निज प्राणों की भेंट चढ़ाएगा जो निज हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल गाइए हे गोपाल हे गोपाल हे गोपाल नंद लाल हे गोपाल हे गोपाल नंद लाल 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 हे आन हरि पाए होनी। कुम्मन दास जी ये पद गा रहे थे और भैया ये पद पूरा ही हुआ जो पूरा होने को था। तभी दाई आ गई, हे कुम्मन दास जी बधाई है बधाई है बधाई है, 7वां लाला हुआ है, आपको बधाई है। अब तो भैया कुम्मन दास जी को घणो ही आनंद है गयो, लाला आ गया है 7वां। और ठाकुर जी ने कहा था ये सत्संग करेगा, तो जब ये सुना तो और आनंद से भर गए। अब भैया श्री कुम्मन दास जी के ये 7वें पुत्र जिनका नाम चतुर्भुज दास जी पड़ा। अब भैया जैसे ही जन्म हुआ था ना लाला का, और लाला को देखा था तो लाला में क्या दर्शन हो रहा था, जो ठाकुर जी के वो चतुर्भुज रूप के दर्शन किए थे वही दर्शन लाला में हो रहे थे। तो कुम्मन दास जी ने तो तभी एकदम अपने मन में ये बात बैठा ली कि इसका नाम चतुर्भुज ही रखेंगे। अब चतुर्भुज दास जी का जो जन्म है वो विक्रम संवत 1597 का है, और वहीं जमुनावतो गांव में कुम्मन दास जी के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं। जब 11 दिन के थे तो विधि हुई पूरी और नामकरण रखने की बारी थी। तो पंडित जी ने कहा कि इसका जो नाम है वो तो चा से निकला है। तब का पंडित जी मुझे लगता है ठाकुर जी भी यही चाहते हैं, लेकिन का नाम हम नहीं रखेंगे, गुरुदेव रखेंगे, श्री गोसाई जी।
अब भैया ठाकुर जी के मंदिर में गए, श्रीनाथ जी में, तब गए तो देखा कि महाप्रभु जी तो हैं नहीं, लेकिन गोसाई जी विराजमान हैं। और इस समय कुम्मन दास जी 41 दिन के हुए थे, 41 दिन के, चतुर्भुज दास जी 41 दिन के हुए थे। और लेकर गए, गोसाई जी को कहा कि ये कृपा से, आपकी कृपा से लाला हुआ है। तो गोसाई जी की अंतर प्रेरणा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तुरंत गोसाई जी ने कहा कुम्मना इसका नाम रख दो चतुर्भुज दास, श्री चतुर्भुज दास की, नाम पड़ गया चतुर्भुज दास। अब तो भैया बालक में वही छवि दिखती है कुम्मन दास जी को, और छोटे से लाला बड़े होते जा रहे हैं, चतुर्भुज दास जी बड़े होते जा रहे हैं। लेकिन जब बहुत ही छोटे थे ना, एकदम गोदी वाले थे, 2-3 महीने के थे, तब भी कुम्मन दास जी मंदिर में कीर्तन गाने जाते, पदावली गाने जाते तो उन्हें ले जाते और साइड में बैठा देते, साइड में बैठे रहते, 2-3 महीने के छोटे से लाला, और सब वैष्णव कीर्तन गाते और वो छोटे छोटे सुनते। और जब उन्मादी कीर्तन होता तो खूब किलकारी देते, किलकारी देते। अब भैया पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते, खूब किलकारी देते। और जब जब मंदिर गए हैं, कुम्मन दास जी चतुर्भुज दास जी को लेकर ही गए हैं, लेकर ही गए, लेकर जाते। और बाल्य अवस्था से ही संस्कार परिपक्व होने लगे, भक्ति से द्रवीभूत होने लगा चित्त। अब तो भैया जब और बड़े हुए तो बीच बीच में शांत हो जाते। बच्चे तो खेलते, लेकिन उन सब का खेल छोड़कर कहीं एकांत में बैठ जाते चुप चुप और शांत हो जाते चतुर्भुज दास जी। एक दिन कुम्मन दास जी ने देख लिया ये चुप बैठे हैं, तो गए कुम्मन दास जी और बोला चतुर्भुज दास जी से, लाला तू चुप क्यों बैठा है, तूने आंख क्यों बंद करी है, क्या सोच रहा है, क्या विचार कर रहा है। अब भैया पहले भी सत्रों में ये बात निवेदित हुई, ये अष्ट सखाओं के पास ये 2 शक्तियां सहज में होती हैं, पहली कवित्व की शक्ति और दूसरी गायन। तो भैया अब लगभग 4 वर्ष की आयु थी इस समय चतुर्भुज दास जी की, और उनके जीवन का पहला पद प्रकट हो रहा है, कवित्व भी और गायन भी एक साथ, 4 वर्ष की आयु में। क्या कहते हैं चतुर्भुज दास जी? कुम्मन दास जी ने पूछा, लाला तू क्या चिंतन कर रहा है? जो चतुर्भुज दास जी ने वाणी स्फुरित कर दी, गोपाल को मुखार बिंद जिया में विचारो, गोपाल को मुखार बिंद जिया में विचारो, गोपाल को मुखार बिंद। पिताजी से कह रहे हैं, पिताजी देखो अपने चित्त में, अपने हृदय में वो गोपाल के मुखार बिंद का दर्शन करो। गोपाल को मुखार बिंद जिया में विचारो, गोपाल को कोटि भानु कोटि चंद्र मदन कोटि वारो, कोटि भानु कोटि चंद्र गोपाल को मुखार बिंद हृदय में विचारो, गोपाल जिया में। कमल नयन चारु बैन मधुर हास सोहे, कमल नयन चारु बैन बंकत अलोकी पे, बंकत अलो जुबती सब मोहे, बंकत अलोकी पे जुबती। धर्म अर्थ काम मोक्ष सब सुख दाता, धर्म अर्थ
काम मोक्ष सब सुख। चतुर्भुज प्रभु श्री चतुर्भुज प्रभु श्री गोकुल के त्राता। चतुर्भुज प्रभु श्री गोकुल गोपाल को मुखार बिंद जिया में विचारो। गोपाल और भैया ये सुना कुम्मन दास जी ने गदगद हो गए। 4 वर्ष का मेरा लाला और क्या ठाकुर जी के मुखाम्बुज के बारे का वर्णन करता है, बलियार हो गए। अब भैया कुम्मन दास जी ने अब पद गायन प्रारंभ कर दिया। अब पिताजी के साथ जाते थे तो उनके लिए एक छोटा सा तानपुरा बनवा दिया, वो भी साथ में कीर्तन करते हैं, पिताजी गाते हैं तो वो दोहराते हैं। अब 6 वर्ष की आयु हुई चतुर्भुज दास जी की, और इस 6 वर्ष की आयु में जन्माष्टमी आई। तो भैया जन्माष्टमी तो वैष्णवों का, पुष्टि मार्गियों का सबसे बड़ा उत्सव होता है। तो जन्माष्टमी पर पूरा मंदिर सजाया गया, बंदरवार लगी, हल्दी के छाप लगे, नौबत बाजी है, नागाड़ा बाजा है, और भैया ठाकुर जी का दर्शन खुलने वाला है पलना का। तो सब वैष्णव बैठे थे, ये अष्टछाप कवि सारे बैठे हैं। कुम्मन दास जी हैं, सूरदास जी हैं, कृष्णदास जी हैं, परमानंद दास जी हैं, छीत स्वामी हैं, गोविंद स्वामी हैं, नंद दास जी हैं, और 6 वर्ष की आयु के चतुर्भुज दास जी भी हैं। अब भैया जैसे पर्दा खुलता तब बधाई होनी प्रारंभ होती। तो आज गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी ने बधाई का संकेत दिया कि पट खुलने वाला है, बधाई गाओ। लेकिन इन अष्ट सखाओं में से और किसी से नहीं कहा, सब बड़े बैठे थे। आज 6 वर्षीय बालक चतुर्भुज दास से कहा, चतुर्भुज बधाई गाओ। और भैया अब मंदिर में श्रीनाथ जी को पहली बधाई सुनाई है चतुर्भुज दास जी ने। और ये पद ऐसा है, आज भी आप कभी श्रीनाथ जी जाओ नाथद द्वारा, तो जब श्रीनाथ जी को सुबह मंगला में उठाया जाता है तो इसी पद का गान होता है। तब से रोज इस पद का गान होता है नाथद द्वारा में। चतुर्भुज दास जी की वाणी है, नयन भरी देखो रि नंद कुमार, नयन भरी देखो रि नयन भरी देखो रि नंद कुमार, नयन भरी यशोमति कोक चंद्रमा प्रगट्यो, यशोमति या ब्रज को उजिया, ओ सखी देखो रि नंद कुमार, नयन भरी देखो रि नंद। गोकुल वन निरखित आनंदित, गोकुल वन सुंदरता को दास चतुर्भुज
प्रभु सुख सुख निधि। प्रभु सब सुख गिरधार प्राण आधार। नैन भरी देखो रि नंद कुमार। नयन भरी देखो ब्रजवासियों का ही स्नेही सखा। सारे जग का उजियारा है तू। किस भांति बताओ विसारे तुम्हें। किस मन मोहन प्राण हमारा है तू। मन मोहन प्राण हमारा है तू। नैन भरी देखो रि नंद कुमार। नयन भरी अब तो भैया जो ये गा रहे थे चतुर्भुज दास जी, और जैसे ये पद हुआ, अब जो श्रीनाथ जी के ऊपर दृष्टि करी है और दर्शन किया, तो भैया अभी तक तो ठाकुर जी पलना में थे, लग रहा था गोसाई जी झुला रहे हैं, लेकिन अब पलना में नहीं, अब वही दर्शन हो रहा है जो कल नंददास जी को हुआ। श्री यशोमती नंदागन में खड़ी हैं और हमारे नीलवर्ण श्याम सुंदर पलना झूल रहे हैं। साक्षात दर्शन हो गए। अब तो चिल्ला चिल्ला के कहने लगे, नयन भरी देखो रि नंद कुमार। नयन भरी जन्माष्टमी पर ये साक्षात दर्शन हो रहे हैं। और ठाकुर जी ने क्या लीला करी। अब भैया आप सबने नाम सुना होगा पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज का, वृंदावन के संत। तो पूज्य श्री गया प्रसाद जी कहते थे, ये जो भगवान का नाम है ना, भगवान का नाम जो कृष्ण है, आपने देखा होगा कृष्ण नाम में भगवान के नाम के नीचे री लगी है, का के नीचे री लगी है। ये तो गया प्रसाद जी कहते थे, भाई ये री नहीं लगी, ये ठाकुर जी ने कुंडा लगा रखा है। वो जिसको अपनाना चाहते हैं, जिसको खींचना चाहते हैं, इस कुंडे में अटका के खींच लेते हैं। ये कुंडा लगा है। अब भैया भगवान ने जादू चलाया और वो कुंडा लगा के चतुर्भुज दास को खींच लिया। प्रेम का कुंडा कैसे खींचा? तो जन्माष्टमी का उत्सव चल रहा है और ठाकुर जी को भोग लगाए माखन मिश्री का, और ठाकुर जी पलना से उठे और दौना लिया माखन का और चतुर्भुज दास के हाथ में दिया है। अब सबको तो ये लगा है मंदिर का प्रसाद मिला है, लेकिन ये तो चतुर्भुज जानते हैं कि मंदिर का नहीं, ये तो खुद गोविंद ने आकर दिया है माखन का दौना। अब तो रोज की ये बात हो गई। छोटे से चतुर्भुज दास जी हैं और इसी अवस्था में गोसाई जी ने इन्हें अष्टछाप कवियों में शोभित कर लिया है। और कभी तो ठाकुर जी लड्डू का दौना दे जाएं, कभी मिश्री का, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी लापसी, कभी चूरमा, कभी आमरस। ठाकुर जी खूब प्रसाद देने लगे हैं। कभी कचौड़ी, कभी मालपुआ, जो ठाकुर जी को भोग निवेदित होता श्री गोविंद चतुर्भुज दास जी को दे देते। अब चतुर्भुज रोज भोग पाते हैं। अब भैया और कुछ बड़े हुए तो ठाकुर जी ने कहा, देखो बाकी तो अष्टछाप जितने कवि हैं
और वो सब मेरे साथ खेलने जाते हैं, लेकिन ये चतुर्भुज अभी तक खेलने नहीं गए। तो एक दिन छोटे से चतुर्भुज दास जी मंदिर में बैठे पदगान कर रहे थे और ठाकुर जी गर्भगृह से बाहर आए और बोले, आपको पता है ठाकुर जी चतुर्भुज दास जी को क्या बोलते थे? आनंद आएगा आपको सुनकर। ठाकुर जी बोलते थे, ओ कुंभना के, कुंभन दास जी के पुत्र, ओ कुंभना के, चल खेलने चल, चल मेरे साथ। अब छोटे से चतुर्भुज दास जी कहते हैं, श्रीनाथ जी हमें कहाँ ले जा रहे हो सरकार? का चल मेरे साथ खेलने चल, तू कभी खेला नहीं, ये तो सब अब बूढ़े हो गए, इनके साथ खेलने में वो रस नहीं आता जो तेरे साथ आएगा, चल। ए कुंभना के, हाथ पकड़ा और ले गए। अब भैया कुंभन दास जी ने तो मंदिर भेजा था, अब रात हो गई और ठाकुर जी तो खेल रहे हैं चतुर्भुज दास जी के साथ, लेकिन कुंभन दास जी ने कहा रात हो गई, अभी मंदिर से लाला नहीं आया। मंदिर में गए तो देखा लाला बैठा नहीं है। वैष्णवों से पूछा लाला कहाँ? तो कहा लाला तो दोपहर से गायब है। कहाँ गायब है? कहा ये नहीं पता, वो तो तानपुरा भी यहाँ रख के चला गया, कहीं भागता हुआ जा रहा, तो हमने तो ये देखा। अब कुंभन दास जी ने जगह जगह ढूंढ लिया पर लाला नहीं। तब सोचने लगे, क्योंकि मेरा लाला तो गिरधर का है ना, क्या पता कहीं आज ठाकुर जी ने तो लीला नहीं कर दी। तब भैया भागते भागते वन में घूम रहे हैं, कभी इस वन में कभी उस वन में ढूंढ रहे हैं, क्या पता लाला मिल जाए। और भैया एक वन में एक वृक्ष के नीचे क्या देखते हैं कुंभन दास जी? कुंभन दास जी देख रहे हैं श्री ठाकुर जी आज चतुर्भुज दास जी का हाथ पकड़ के गोल गोल घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं। ये देखते देखते नयन भीग गए कुंभन दास जी के, धन्य धन्य मेरा लाला, जिसे इस आयु से भगवत कृपा प्राप्त हो गई, धन्य है। अब तो भैया दूर छिपे देखते रहे, कुछ ना बोले। रात्रि हुई और ठाकुर जी फिर मंदिर में आए और चतुर्भुज दास जी से कहा जा घर जा। अब भैया घर गए हैं छोटे से चतुर्भुज दास जी, और कुंभन दास जी तो इंतजार कर रहे थे कब लाला आएगा, और दोनों नेत्र भीगे हैं भैया, दोनों नेत्र भीगे, कब लाला आ रहा होगा मेरे श्याम सुंदर का स्पर्श लेकर, उनके साथ खेलकर। जो देखा लाला को और फूट फूट कर रोने लगे और तुरंत लाला को हृदय से लगा लिया। और इस समय का कुंभन दास जी का बड़ा सुंदर भाव है, ये भाव बड़ा प्रसिद्ध है, आपने सुना ही होगा। कुंभन दास जी चतुर्भुज दास जी से कह रहे हैं, वो लाला, क्योंकि बाहर से तो सब लाला दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक जो स्वरूप है वो सब ब्रजवासियों का सखी रूप है, चित्त तो सखी वाला है ना। तो कुंभन दास जी कह रहे हैं, लाला ओ सखी, तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है, तू है सखी बड़ भाग्य बड़ी, तेरे घर आवत है। भैया जीवन में बड़ भाग उसी का है जिस पर प्रभु रीझे हो, जिसका जीवन अपने लिए ना बचा हो, सबके लिए हो गया हो, वही बड़भागी है। तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे उर आवत है, तू है सखी बड़ भाग बड़ी,
तू अपनो श्रृंगार करत है, तू अपनो श्रृंगार करत है, दर्पण श्याम दिखावत है, तो है दर्पण श्याम तू है सखी बड़ भाग बड़ी नंद लाल तेरे घर आवत है, तू निज कर गूथ कुसुम के गजरा, निज कर कुसुम के निज कर गूथ कुसुम के गजरा, कुसुम के गज अपने हाथ पहनावत है, अपने हाथ तू है सखी हर कोई इन को यश गावे, हर कोई सखी स्थिति तो देख, तू कितनी भाग्यवान है। हर कोई न को यश गावे, हर कोई ये तेरो यश गावत है, ये तेरो यश तू है सखी भाग बड़ी नंद लाल तेरे कुंभन दास किए प्राण न्योछावर, कुंभन दास किए कुंभन दास किए प्राण न्योछावर,
बिना मोल बिक जावत है, बिना मोल बिक तू है सखी बड़ भाग बड़ी, नंद लाल तेरे घर आवत है, तू है सखी। गोपाल तेरे उर आवत है, गोपाल नंद लाल तेरे उर आवत है, नंद लाल। धन्य हो गए थे कुम्मन दास ये लीला देखकर। अब तो भैया ठाकुर जी नाना प्रकार की लीला करते हैं। एक दिन चतुर्भुज दास जी मंदिर के बाहर बैठे थे और ठाकुर जी आए और बोले, ओ कुम्मना के चल। बोले कहाँ चलो? चल, एक दिन तेरे बाप को भी ले गया था, आज तुझे भी ले जाऊंगा, चल कुम्मना के। चतुर्भुज दास जी बोलते हैं, कहाँ चले सरकार? चल आज माखन की चोरी पे चलते हैं। और ले गए ठाकुर जी माखन चोरी कराने। अब वो तो अकेली गोपी थी, ये तो ऐसे घर में गए जहां पर पूरा परिवार था। और ठाकुर जी रास्ते में ले जा रहे हैं और बोल रहे हैं, देख कुम्मना के, आज तुझे खूब माखन खिलाऊंगा और फिर पहलवान बनाऊंगा, चल। अब ले गए और एक घर में गए, चोरी छुपे खिड़की से कूदे और ठाकुर जी और चतुर्भुज दास जी हैं। और चतुर्भुज दास जी को घोड़ा बनाया, ऊपर चढ़े, मटकी निकाली और दोनों ने खूब छक्के खाया। और जैसी पेट भरा वैसी दम मटकी फोड़ दी। अब भैया वहां तो एक गोपी थी, यहाँ तो सब आ गए। अब सब आ गए तो दूध तो भर लिया दोनों ने, मुंह पे मारने भी वाले थे, लेकिन एक के मारे, दो के मारे, वहां तो 8-10 खड़े। अब मुंह का दूध बाहर तो निकला नहीं, अंदर चला गया दोनों का देखकर, इतने लोगों को भीतर चला गया। अब भैया सब ने पकड़ लिया। अब भैया आप जानते हो ठाकुर जी तो चतुर शिरोमणि, वो तो कहीं भी रास्ता निकाल के भाग गए। और पकड़ा गया कौन? ये कुम्भना का, ये चतुर्भुज पकड़े गए, चतुर्भुज दास जी पकड़े गए। और सब बोल रहे हैं, ये कुम्भना का देखो देखो कितना तेज हो गया है, चोरी करनी सीख ली। वैसे दोनों बाप बेटे भक्त बनते हैं, लंबा तिलक लगा के तानपुरा लेकर गाते रहते हैं, लेकिन कैसे चोर है, माखन चोरी करते हो हमारे यहाँ आकर। अब भैया अब क्या कहें चतुर्भुज दास, कौन लाया, कैसे बोले, कौन यकीन करे। तो कहा भैया इसने खूब माखन खाया, ऐसे तो काम बने ना, डंडा लाओ लंबा वाला। और डंडा लाया और पूजा कर दी खूब। चतुर्भुज दास जी को खूब प्रसाद मिला, पूजा कर दी। और पूजा करके खाली ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, उठाया और धक्का मार के बाहर फेंक दिया। अब तो भैया थोड़ी पैर में लगी, थोड़ी हाथ में, थोड़ा चलना में मुश्किल हो रहे थे, लंगड़ा लंगड़ा के चल रहे हैं। और ठाकुर जी पीछे से हंस रहे हैं ताली बजा बजा के, हा। चतुर्भुज दास जी कह रहे सरकार मोह लग गई, तुम तो मुझे पकड़ के भाग गए, मुझे छोड़ दिया तुमने, अकेले छोड़ के भाग गए। तुम सुख के साथी हो, दुख आया तो भाग गए। तुम तो कह रहे थे पहलवान बनाऊंगा, माखन खिलाऊंगा, और मुझे यहाँ पीटने को छोड़ दिया। तब ठाकुर जी कहते हैं, देख मैंने तुझे पहलवान बनाया नहीं बनाया,
मैंने तुझसे कहा था माखन खिलाऊंगा, तुझे खिलाया नहीं खिलाया? खिलाया, बलवान हो गया। अब देख भाई, जब पहलवान बना जाता है ना तो कुश्ती में पीटते भी हैं और पिटते भी हैं। तो जब तू पिट गया, पहलवान बनने की तैयारी पूरी है तेरी, पहलवान बना के छोड़ूंगा। अब ठाकुर जी ऐसी लीला करते हैं कई बार। अब भैया चतुर्भुज दास जी बड़े हुए, 17 वर्ष की आयु हुई तो गोस्वामी श्री विट्ठलनाथ जी की आज्ञा से इनका विवाह हो गया। और ब्रह्म संबंध तो पहले ही हो गया था, वो 41 वर्ष की आयु में। फिर जब धर्मपत्नी आई तो उन्हें भी ब्रह्म संबंध दिला दिया। 31 दिन की जब आयु थी तभी ब्रह्म संबंध हो गया था। तो पत्नी ना भक्त थी ना विरोधी थी, ऐसे ठीक ठाक चल रहा था। अब कुम्मन दास जी और चतुर्भुज दास जी दोनों खूब सत्संग करते हैं, खूब चर्चा करते हैं घर पर बैठकर, खूब प्रभु की चर्चा होती है। कभी कोई भाव, कभी कोई भाव, कभी कोई भाव। और चर्चा जब गंभीर हो जाती है तो दोनों प्रभु के विरह में डूब जाते हैं, बहुत डूबते हैं विरह में, रोते रहते हैं इस विरह अग्नि में जल जल कर रोते रहते हैं, खूब विरह होता है। एक दिन की बात है, सब अष्टछाप के कवि बैठे थे मंदिर में और श्री ठाकुर जी का श्रृंगार चल रहा था। गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी श्रृंगार कर रहे थे। अब भैया श्रृंगार जब हो जाता है तो ठाकुर जी को आरसी दिखानी होती है। मंदिर का नियम है, आरसी मतलब आईना, दर्पण। तो श्रृंगार किया और ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। अब इस दर्पण को दिखाने का एक नियम होता है, दर्पण दिखाओ तो फिर उसे बिना देखे, दर्पण को बिना देखे ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और फिर दर्पण को बिना देखे अपने हृदय में लगाना होता है। हृदय में लगाने से क्या होता है, भावना यह है कि जो ठाकुर जी दर्पण में वो मेरे हृदय में आकर विराजमान हो जाएं, उसे देखा नहीं जाता। गोसाई जी ने ठाकुर जी को दर्पण दिखाया और अपने हृदय लगाया, लेकिन वहां चतुर्भुज दास जी थे, लगाया अपने हृदय, लेकिन ठाकुर जी चतुर्भुज दास जी के हृदय में आ गए। इन्हें आभास हो रहा था प्रभु मेरे हृदय में समा गए। ऐसे भैया पूरे दिन कीर्तन करते हैं, पूरी रात कीर्तन करते हैं। एक दिन की बात है, चतुर्भुज दास जी और कुम्मन दास जी दोनों घर पर बैठकर पदावली कीर्तन कर रहे थे। एक पद चतुर्भुज दास जी गाते हैं तो उसका उत्तर उसके आगे का कुम्मन दास जी गाते हैं, फिर उसी में कड़ी जोड़ देते हैं चतुर्भुज दास जी, फिर कुम्मन दास जी। और भैया ये कीर्तन चलते चलते रात में बैठे थे और सुबह जो मंगला का घंटा बजाए तब तो आभास हुआ कि पूरी रात बीत गई। और जब ये देखा है कुम्मन दास जी ने, दोनों नेत्र भीग गए और खड़े होकर आज अपने पुत्र चतुर्भुज दास जी को हृदय से लगा लिया। बहुत रोते रोते कह रहे थे, बेटा तू तो जानता है मेरे पास कुछ भी नहीं है। हमने पहले कुम्मन दास जी के चरित्र में श्रवण किया था, छोटी सी खेती थी और घर पर रहने वाले 17 लोग, सबका गुजारा उन्हीं से होता था। मानसिक राजा आए थे कि मैं कुछ देना चाहता हूं, ठाकुर जी गोद में खेल रहे थे, चले गए। तब तो कुम्मन दास जी ने कहा बस इतनी कृपा करना, हमारे घर कभी मत आना। हमारे घर पर 2 वृक्ष हैं, एक करील का और दूसरा बेर का। गर्मियों में करील के फल खा लेते हैं और सर्दियों में बेर के फल खा लेते हैं। खूब बढ़िया गुजारा हो रहा है, चले जाओ यहां से। कुछ भी नहीं था। हमने श्रवण किया था कुम्मन दास जी की पगड़ी में 17 जोड़ लगे थे, 17 सिलाई। इस प्रकार की गरीबी थी, ऐसी निर्धनता थी, लेकिन चित्त के बहुत अमीर थे। हम भैया सुदामा को कैसे गरीब कह सकते हैं, शबरी को कैसे गरीब कह सकते हैं? क्या नहीं है उन पर, क्या नहीं है उन पर? वो है जिसके द्वार पर लक्ष्मी झाड़ू लगाती है, कुबेर जिनके घर की सफाई करता है, वो है उन पर। वो गरीब कैसे हो सकते हैं?
कुम्मन दास जी ने हृदय से लगाया चतुर्भुज दास जी को और कहते हैं, हे चतुर्भुज, हे बेटा, मैं धन्य हो गया तेरा जैसा पुत्र पाकर। देख, जो पिता होते हैं ना, वो अपनी संपत्ति अपने बच्चों को देते हैं, पर मेरे पास कुछ भी नहीं है, भौतिक संपत्ति तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी जो भक्ति का धन है, जो प्रेम का धन है, जो ठाकुर की कृपा का धन है, आज सारी संपत्ति मैं तुझे देता हूं, सब तुझे देता हूं। हृदय से लगा लिया। और भैया अगले दिन संवत 1640, 115 वर्ष की आयु में हम सब ने श्रवण किया था, कुम्मन दास जी ने शरीर त्याग कर दिया। जो शरीर त्याग किया, अब तो चतुर्भुज दास जी बहुत विवल रहने लगे, विरह और हो गया। पिताजी चले गए और सूरदास जी चले गए, उपरांत नंददास जी चले गए थे, चीत स्वामी चले गए, सब ये अष्ट सखा में से सब साथ के साथ चले गए, बस चतुर्भुज दास जी बचे थे और इन्हें खूब विरह होता था। और तो भैया खाली चतुर्भुज दास जी थे, मंदिर अब जाते थे, सेवा करते थे, लेकिन विरह बना रहता था। और जब गोसाई जी भी लीला में प्रविष्ट हो गए, श्री गिरिराज जी में समा गए, विक्रम संवत 1642 में जब लीला में समा गए, अब तो ऐसा विरह कि पिताजी भी चले गए, अन्य संत भी चले गए और अब गुरुदेव भी चले गए। जब गोसाई जी भी चले गए, उस दिन से मंदिर जाना छोड़ दिया। बाद में गोसाई जी के पुत्रों पर सेवा आ गई, उनके माथे सेवा आई थी, लेकिन मंदिर जाना छोड़ दिया। सब बहुत बुलाते थे लेकिन नहीं गए। अब मैं किसके लिए जाऊं, मेरा गुरु चले गए, गोसाई जी चले गए, अष्ट छाप के अन्य कवि चले गए, मंदिर नहीं जाते, अपने स्थान पर ही रोते रहते, बैठे बैठे बहुत रोते। घर पर विरह ऐसा होता, पूरी रात बैठे बैठे बीत जाती और उसमें बस रुदन और रुदन। इस समय लगभग 45 वर्ष की आयु हुई थी श्री चतुर्भुज दास जी की, बस 45 वर्ष की आयु रही थी और विरह सहन नहीं होता था। एक दिन श्री गिरिराज जी के निकट बैठे थे, गिरिराज जी का दर्शन करते 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 चित्त में कोई भाव आया और ऐसा वैष्णव कहते हैं, ये चतुर्भुज दास जी का अंतिम पद है, अंतिम। इसके गान के बाद ये पद पूरा हुआ और वहीं चतुर्भुज दास जी ने शरीर का त्याग किया था। आइए भाव से इस पद का गान करते हैं। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन तुम बिन जियो न जाए रे, तुम बिन रहो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी ब्रजराज लड़ते लाडले, ब्रजराज लड़ते
प्यारे तुम बिन रयो न जाय रे गोवर्धन वासी पंख चिते मुस्काय के पंख चिते मुस्काय के सुंदर बदन दिखाय सुंदर बदन लोचन तड़पे मीन जो लोचन तड़पे मीन जो जुग भरी भरी बिहार गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी सो सतत स्वर बधान सो मोहन वेणु बजा मोहन वेणु बजा सुरती सुहाई बांध के सुरती सुहाई बांध के मधुर गाय रे गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी यह रट लागी लाडले यह रट लागी लाडले जैसे चातक मोर जैसे चातक मोर प्रेम नीर वर्षा करो प्रेम नीर नव घन नंद किशोर गोवर्धन वासी सांवरे गोवर्धन वासी युग युग अविचल राखिए युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास यह सुख शैल निवास श्री गोवर्धन रूप पे श्री गोवर्धन
बल जानी चतुर्भुज दास रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन। जो भैया ये पद की अंतिम पंक्ति गाई थी, श्री गोवर्धन रूप पर बलि जाए चतुर्भुज दास, ये गाया था। इन्हें श्री गिरिराज जी में से श्रीनाथ जी प्रकट हो गए थे और इशारा करके बुला रहे थे, आजा आजा। फिर बोले चतुर्भुज दास, हे श्रीनाथ तुम बिन रयो न जाए, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी। और भगवान ने इस पद को एक फलश्रुति प्रदान करी। चतुर्भुजदास जी से कह रहे हैं, कुंभना के मैं प्रसन्न हो गया तेरे इस पद गायन से। मैं तेरी इस वाणी को आशीष देता हूँ, वरदान देता हूँ। इस पद को जो 1 वर्ष तक निरंतर गाएगा मैं उसे दर्शन दूंगा, मैं दर्शन दूंगा। इस पद को जो 1 वर्ष तक निरंतर प्रेम से गाएगा मैं उसके आगे प्रकट हो जाऊंगा। और भैया ठाकुर जी ने इशारा कर दिया और वहीं ठाकुर जी को देखते देखते श्री गिरिराज जी की तलेटी में श्री चतुर्भुजदास जी ने इस देह का त्याग कर दिया और भगवत धाम निकुंज लीला में प्रवेश कर लिया। श्री चतुर्भुजदास की भक्तवत्सल भगवान, आनंद कंद भगवान। और ये अष्ट सखा सब निकुंज लीला के पुनः गायक हो गए और श्री ठाकुर जी को फिर नित नवीन गायन सुनाने लगे। ऐसे हमने ये अष्ट सखा वार्ता श्री भक्तमाल जी के आश्रय से 9 दिन में पूरी करी, क्योंकि बाकी सबका तो एक दिन लिया, पर सूरदास जी का चरित्र लंबा था तो वो 2 दिन हुआ। तो ये अष्ट सखा वार्ता पूरी हो रही है। और भैया हम सब मिलकर गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करें कि हमारा भाव, हमारी मति, हमारी रति इन अष्ट सखाओं जैसी नहीं है, लेकिन प्रभु भरोसा अपने पर नहीं, आपकी कृपा पर भरोसा है। अपना तो कोई बल नहीं, लेकिन आप कृपा करना। जो प्रेम की छींटा इनके हृदय पर मारी थी, वही प्रेम की एक बूंद दे देना। एक बूंद पूरे जीवन भर के लिए बहुत होगी। हे श्रीनाथ करुणा करना। इन अष्ट सखाओं से प्रार्थना करे, आप तो ठाकुर जी के निज सखा हो, निज परिकर हो, हम पर द्रवीभूत होकर वो प्रेम की एक बिंदु प्रदान करना। जिस प्रेम का सागर, जिस प्रेम का संपूर्ण सागर आपके हृदय में सदा हिलोरे लेता था, आप उनके विरह से सदा व्यथित रहते थे, वो प्रेम की एक बूंद मिले, हम ऐसी प्रार्थना करें। आइए 1-2 मिनट भगवान नाम लेंगे और फिर आज की कथा को प्रणाम करेंगे। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद, मेरे तो आधार
मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। वल्लभ के चरणार विंद, विठ्ठल के चरणार विंद। सकल जगत को सार श्री वल्लभ के चरणार विंद। मेरे को आधार श्री वल्लभ के चरणार विंद। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ श्री वृंदावन को वास भलो, श्री वृंदावन जहाँ पास बहे यमुना महारानी। जो जन नहाय के ध्यान धरे, जो जन वैकुंठ मिले तिनको रजधानी। यमुना यमदूत निवारक है, यमुना यमदूत। यमुना यमदूत निवारक है, यमुना भवतारक है श्री राधिका रानी। भवतारक है श्री राधिका रानी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी।
वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी, श्री यमुना जी की बलिहारी। श्री गिरिराज धरण की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की, अष्ट सखाओं की, श्री गंगे मैया की। जय जय श्री राम। आप सभी को प्रणाम। जय सिया राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। खूब आनंद है, हमारे नारायण जी खूब आनंद ले रहे हैं कथा में। आप सब पधार रहे हैं। कल पुनः 7:15 7:30 से आगे की चर्चा करेंगे। नारायण।